क्या तुम भी उसे याद करते हो, जबकि वो तुम्हें जैसे भूल ही गई हो? तुमने उसे सब कुछ दिया था, प्यार, इज्जत, वक़्त और खुद को भी, लेकिन आज वो किसी और के साथ हंस रही है, तुम्हें जैसे कभी चाहा ही नहीं। तुम सोचते हो, क्या मैं इतना ही बेअसर था उसके लिए? क्या मेरी कमी उसे कभी महसूस नहीं होगी? पर सच्चाई ये है, कमी तब महसूस होती है जब सामने वाला कमी बनकर जीता है। तुम अगर अब भी उसी जगह पर खड़े हो जहां उसने छोड़ा था, तो यकीन मानो तुम खुद अपनी वैल्यू खत्म कर रहे हो। लेकिन अगर तुम स्टोइक साइकोलॉजी को समझ गए, अगर तुमने खुद को सही ढंग से बदला, तो वो खुद तुम्हें याद करेगी, बिना तुम्हें पुकारे, बिना किसी मैसेज के, बिना वजह के, क्योंकि इंसान तब सबसे ज्यादा तड़पता है जब सामने वाला कुछ बोले ही नहीं। इस वीडियो में एक ऐसी गहरी साइकोलॉजी है जो तुम्हारी सोच को हिलाकर रख देगी। अगर तुमने इसे आखिर तक देख लिया, तो गारंटी है तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारी खामोशी और तुम्हारी कमी उसके दिमाग का सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी। तो रुको और देखो इसे अंत तक। जब एक औरत तुम्हारी जिंदगी से जाती है ना, तो वो ये सोचकर जाती है कि शायद तुम उसके बिना अधूरे हो जाओगे। लेकिन क्या हो अगर तुम उस अधूरेपन को ही अपनी ताकत बना दो? क्या हो अगर तुम उसकी रूह में ऐसा असर छोड़ जाओ कि वो तुम्हारे बिना तो जी ले, पर सुकून कभी ना पाए? ये वीडियो उसी मनोविज्ञान की बात करता है, जो अगर तुमने अंत तक समझ लिया, तो न सिर्फ वो तुम्हें याद करेगी, बल्कि वो खुद को भूल जाएगी। स्टोइसिज्म और डार्क साइकोलॉजी दोनों का ऐसा मेल जो तुम्हारी सोच को अंदर से बदल देगा। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अंत तक जो राज खुलेगा वो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। तुम्हारी गैर मौजूदगी तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तुम उसकी जिंदगी में हर वक्त मौजूद थे, हर दर्द पर तुम्हारा कंधा, हर ख्वाहिश पर तुम्हारी कोशिश, और शायद यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि इंसान सबसे तेज उसी चीज को नजरअंदाज करता है जो हर पल उसकी आंखों के सामने हो। अब वक्त है गायब होने का, पर इस तरह कि तुम्हारी गैर मौजूदगी भी एक चीख बन जाए। तुम उसका कॉल मत उठाओ, तुम उसकी पोस्ट पर सीन तक ना करो, लेकिन तुम्हारा साया उसकी सोच पर हर पल छाया रहे। यही स्टोइसिज्म है। तुम शांत हो लेकिन खोए नहीं, तुम मौन हो लेकिन मिटे नहीं, तुम दूर हो लेकिन गहरे उतर गए हो। तुम्हारा बदलाव उसकी बेचैनी बननी चाहिए। जब तुम उससे दूर जाओ, तो खुद को इस तरह बदलो कि उसकी यादें पुराने तुम को ढूंढती रह जाएं। तुम जिम जाओ, तुम मेडिटेशन करो, तुम साइलेंस को ओढ़ लो। तुम्हारी आंखों में अब वो सॉफ्टनेस नहीं, अब वहां एक गहराई है जो डराती भी है और खींचती भी। जब तुम अपने आप को संवारना शुरू करते हो, तो वो तुम्हें फिर से देखने को तरसती है, क्योंकि अब तुम वही नहीं रहे, अब तुम उसके बिना बेहतर हो गए हो। उसके ईगो से मत लड़ो, उसे उसके ही ईगो से हराओ। तुमसे बात ना करके वो सोचती है कि वो स्ट्रांग है, लेकिन तुम बिना रिएक्शन दिए, बिना कोई कांटेक्ट करे, अगर उसी शांति से जिंदगी जीते रहो, तो उसका ईगो खुद से ही लड़ने लगेगा। वो हर रोज देखेगी कि तुम उसे याद नहीं कर रहे, ना स्टेटस में, ना इंस्टा पर, ना किसी गाने में। तब वो सोचेगी, क्या मैं इतनी आसानी से भुला दी गई? और वही सवाल उसकी नींदें छीन लेगा। तुम्हारी याद उसकी रूह में उतरनी चाहिए। याद रखना, एक औरत तब तक तुम्हें नहीं चाहती जब तक तुम उसके भीतर उतरते नहीं। तुम उसके शरीर में नहीं, उसके जहन में जगह बनाओ। तुम्हारे लहजे, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी नजरों की ठंडक, ये सब उसे हर रात महसूस होने चाहिए। तुम्हारा नाम किसी नोटिफिकेशन में नहीं आएगा, लेकिन उसका दिमाग हर रात तुम्हारा नाम चिल्लाएगा। ये स्टोइक आकर्षण है, बिना आवाज के असर। तुम्हारा सम्मान उसकी भूख बनना चाहिए। आज तुम चेस करोगे तो वो तुम्हें हल्के में लेगी, लेकिन जब तुम खुद को इतनी इज्जत दोगे कि किसी को एक्सप्लेनेशन देने की भी जरूरत ना समझो, तो वो उस साइलेंस को भी डिकोड करने बैठेगी। रिस्पेक्ट की भूख औरतों में सबसे गहरी होती है, और जब तुम साइलेंस में सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खड़े होते हो, तो वो तुम्हें सिर्फ पार्टनर नहीं, एक स्टैंडर्ड समझने लगती है। तुम्हारा ना होना उसकी आदत बिगाड़ दे। अब उसका दिन तुम्हारे बिना शुरू होता है, लेकिन तुम्हारे बिना पूरा नहीं होता। तुम उसके कमरे में नहीं, लेकिन उसकी सोच में हो, और जब तुम हर चीज से गायब होकर भी उसकी हर चीज में मौजूद रहो, तो समझो तुम जीत गए। तुम एक आवाज नहीं रहे, अब तुम उसकी सोच का हिस्सा बन चुके हो। तुम्हारा विकास उसका डर बन जाए। सबसे खतरनाक बात यह है, जब वो देखे कि तुम हर रोज ग्रो कर रहे हो। तुम इमोशनल नहीं, अब प्रैक्टिकल हो। तुम रिएक्शन नहीं, अब एक्शन हो। तुम जलते नहीं, अब जलाने लगे हो। तुम्हारी सक्सेस उसे चैन से जीने नहीं देगी। वो सोचेगी, अगर ये मुझसे इतना प्यार करता था, तो इसके जाने के बाद ये इतना पावरफुल कैसे हो गया? और यही सोच उसकी रातों की नींद छीन लेगी। तुम्हारा फोकस उसकी कमजोरी बन जाए। अब तुम्हारा ध्यान सिर्फ एक चीज पर है, खुद को इस कदर ऊंचा उठाना कि जो तुम्हें खो चुका है वो खुद को कभी माफ ना कर सके। तुम रिएक्शन नहीं दोगे, तुम किसी भी तरह की ड्रामा का हिस्सा नहीं बनोगे।
तुम उसे जवाब नहीं दोगे क्योंकि तुम स्टोइक हो, और स्टोइक सिर्फ जवाब नहीं देते, वो अपना लेवल इतना ऊपर कर देते हैं कि सवाल पूछने वाला ही खुद को छोटा महसूस करने लगे। तुम्हारी चुप्पी उसकी सजा बन जाए। तुम बोलते नहीं, औरत यही सह नहीं पाती। तुम ऑनलाइन होते हो लेकिन रिप्लाई नहीं देते। तुम स्टोरीज डालते हो लेकिन उस पर कोई इशारा नहीं होता। तुम दुनिया से बातें करते हो लेकिन उससे नहीं। उसकी सजा यही है, तुम्हारी खामोशी, क्योंकि अब उसे वो नहीं मिल रहा जो कभी उसे फ्री में मिलता था। तुम्हारा वक्त, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा ध्यान, अब ये सब उसकी लग्जरी बन चुके हैं जिसकी कीमत वो अब समझती है। जारी है। उसके सवालों के जवाब मत दो, उसके सवाल ही उसकी सजा है। जब कोई तुम्हें छोड़ देता है वो ये मानकर चलता है कि तुम जवाब मांगोगे, तुम सफाई मांगोगे, तुम दर्द दिखाओगे। लेकिन जब तुम ना कोई सवाल पूछते हो, ना जवाब चाहते हो, बल्कि बस गायब हो जाते हो, तो वो डरने लगती है। उसके भीतर सवाल उगते हैं, क्या उसे फर्क नहीं पड़ा? क्या वो वाकई मुझे भुला चुका है? क्या मैं इतनी मामूली थी? और यही सवाल हर रात उसे खा जाएंगे। तुम्हारे हर जवाब से ज्यादा ताकतवर है तुम्हारी चुप्पी। सोशल मीडिया से नहीं, साइलेंस से डराओ। तुम कोई गाना उसकी याद में मत लगाओ, कोई स्टोरी उसकी चाहत में मत डालो। तुम्हारी सोशल मीडिया पर खामोशी ही उसका तूफान बन जाए। जब वो देखे कि तुम किसी और के साथ नहीं बल्कि अकेले में ग्रो कर रहे हो, जब वो देखे कि तुम अब भी अवेलेबल हो लेकिन उसके लिए नहीं, तब उसे अपने डिसीजन पर पछतावा होगा। औरतों को डर सिर्फ एक बात से लगता है, जब वो रिप्लेसेबल नहीं लगती बल्कि फॉरगॉटन लगने लगती है। एक रहस्यमयी इंसान दिल में हमेशा जिंदा रहता है। तुम्हारे बारे में जितना कम वो जानेगी उतना ज्यादा वो जानना चाहेगी। इसलिए कभी अपने पूरे फीलिंग्स मत खोलो। कभी ये मत बताओ कि तुम क्या सोचते हो या कितना टूटे हो। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारा जहर, ये सब तुम अपनी आंखों में छुपा लो। जब वो तुम्हारी आंखों में वो सन्नाटा देखेगी तो डर जाएगी कि वहां अब कोई मोहब्बत नहीं बल्कि गहराई है। तुम्हारा ऑरा उसकी आदत बनना चाहिए। अब वो तुम्हारे मैसेजेस नहीं पढ़ती लेकिन तुम्हारी पुरानी बातें याद करती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ऑरा उस पर असर कर गया। तुमने कभी उसे मजबूर नहीं किया, तुमने कभी उसे दबाया नहीं। बस तुम्हारी प्रेजेंस इतनी इंटेंस थी कि अब वो तुम्हारे बिना खाली महसूस करती है। अब वो हंस सकती है लेकिन तुम्हारे जैसी हंसी उसे कोई और नहीं दे सकता। अब वो रह सकती है लेकिन तुम्हारे जैसी गहराई उसे कोई और नहीं दे सकता। तुम्हारा ना होना उसकी परछाई बन जाए। वो जहां भी जाए कुछ ना कुछ ऐसा सामने आ ही जाता है जो उसे तुम्हारी याद दिला देता है। तुम्हारा परफ्यूम किसी और पे, तुम्हारा नाम किसी रैंडम एड में, तुम्हारी बातें किसी गाने की लिरिक्स में, और सबसे बड़ा झटका, तुम्हारी इमेज उसके दिमाग में। अब वो खुद से लड़ती है क्योंकि उसने तुम्हें छोड़ा था लेकिन अब खुद को खो बैठी है। उसे ऐसा लगना चाहिए कि तुम अब भी चाहते हो लेकिन तुम्हें जरूरत नहीं। औरत चाहती है कि कोई उसे चाहे, पर वो टूट तब जाती है जब कोई उसे चाहे बिना जीने लगे। तुम्हारा वाइब ऐसा होना चाहिए कि हाँ, मैं चाहता था लेकिन अब मेरी जरूरतें बदल गई हैं। तब वो दौड़ेगी, रोकेगी, और अगर नहीं भी आए तो याद रखो वो हर रात तुम्हारे बारे में सोचेगी। बस बताएगी नहीं। जब तुम उसे सबसे ज्यादा याद आओगे तब तुम सबसे ज्यादा दूर रहो। उसका बर्थडे हो, कोई खास दिन हो या कोई इमोशन भरा मोमेंट, तुम दिखना मत। तुम्हारे ना दिखने से उसके अंदर एक वॉइड पैदा होगा जो कोई और भर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसे उम्मीद होगी कि शायद वो आज मैसेज करे, और जब तुम नहीं करोगे तब वो टूटेगी। यही साइकोलॉजिकल ब्लो उसे तोड़ देगा और तुम्हारा नाम उसके अंदर एक परमानेंट खालीपन बन जाएगा। तुम्हारी मेहनत उसका पनिशमेंट बन जाए। जब वो देखेगी कि तुम अनस्टॉपेबल हो गए हो, जब तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा माइंडसेट, हर चीज इवॉल्व हो रही है, तब उसे समझ आएगा कि उसने क्या खोया। अब तुम वो आदमी नहीं जो रोता था, अब तुम वो आदमी हो जिससे लोग डरते हैं, इज्जत करते हैं, इंस्पायर होते हैं। उसकी सबसे बड़ी सजा है वो खुद देखे कि तुम उसके बिना सबसे खूबसूरत बन गए हो। स्टोइक बनो, स्ट्रॉन्ग, साइलेंट, स्ट्रेटेजिक। कोई रिवेंज मत लो, कोई ब्लेम मत दो, कोई दर्द मत दिखाओ। बस खुद को इतना काल्म और कंपोज रखो कि वो खुद को तुम्हारे लायक महसूस न करे। तुम्हारा साइलेंस ही उसका झटका होगा, तुम्हारी ग्रोथ ही उसका रिग्रेट होगा, तुम्हारी प्रेजेंस ही उसकी हार होगी। यही है स्टोइसिज्म का असली जादू। एक चेतावनी, एक ताकत। तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, बस इतना करना है, खुद को इस कदर मजबूत बनाओ कि जिसने तुम्हें छोड़ा वो खुद से नजरें ना मिला पाए। वो हर रात तुम्हारे बारे में सोचेगी, रोएगी भी, लेकिन तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी, क्योंकि अब तुम स्टोइक बन चुके हो। अब तुम रिएक्शन नहीं, रिजल्ट हो। तुम्हारी वापसी उसकी उम्मीद नहीं, उसकी हार बन जाए। अगर कभी जिंदगी ऐसा मोड़ लाए जहां वो फिर से सामने आए, तो याद रखना तुम वही नहीं रह गए हो,
तुम्हारी आंखों में अब सवाल नहीं, अब वहां संतुलन है, एक अजीब सी दूरी जो उसे समझ ही नहीं आएगी। वो चाहेगी कि तुम उससे वैसे ही बात करो जैसे पहले किया करते थे, लेकिन तुम अब उसकी उम्मीद नहीं, उसकी शिकस्त बन चुके हो। उसका दिल चिल्लाएगा, क्या ये वही इंसान है? लेकिन जवाब उसे तुम्हारी नजरों में मिलेगा, अब नहीं। वो सोचती रहे, तुम बस बदलते रहो। वो अपनी जगह बैठकर हर सिग्नल पढ़ने की कोशिश करेगी। तुम्हारी आंखों में क्या है, तुम्हारा स्टेटस क्या कह रहा है, तुम्हारे साइलेंस का मतलब क्या है। लेकिन तुम एक ऐसी पेस पर बढ़ो जहां वो तुम्हें देख तो सके पर पकड़ ना सके। वो हर दिन सवालों से भरेगी और तुम हर दिन बदलाव से। तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन उसका सबसे बड़ा मानसिक टॉर्चर होगा। कभी भी उसे ये मत समझने दो कि उसने तुम्हें हरा दिया। एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सच ये है, जिस दिन वो ये मान ले कि मैंने उसे तोड़ दिया, उस दिन से वो तुम्हारे लिए कभी रिग्रेट नहीं करेगी। लेकिन अगर तुम उसे ये दिखाओ कि मैं तो टूट ही इसीलिए रहा था ताकि फिर से खुद को बना सकूं, तो उसका गिल्ट वापस जाग उठेगा। उस गिल्ट को बनाए रखो। उसे ये महसूस होने दो कि उसका जाना तुम्हारे लिए जरूरी था ताकि तुम्हें असली तुम मिल सके। तुम उसे जला सकते हो पर जलाओ मत। पावरफुल होना मतलब ये नहीं कि तुम बदला लो। तुम्हें इतना बेहतर बनना है कि जब वो तुम्हें किसी और के साथ देखे या तुम्हारी सक्सेस सुने तो उसका दिल अंदर ही अंदर चटक जाए। लेकिन तुम फिर भी ना कुछ कहो ना कुछ दिखाओ, बस मुस्कुराओ, क्योंकि यही वो चीज है जो उसकी आत्मा को अंदर तक खा जाएगी। जिनसे बदला नहीं लिया जाता वो जिंदगी भर याद रहते हैं। उसे ऐसा लगे कि तुम किसी और के नहीं हो, लेकिन उसके भी नहीं। साइकोलॉजी कहती है, जब किसी औरत को यह एहसास होता है कि जिसे मैंने छोड़ा वो किसी और का भी नहीं हुआ, तब उसके अंदर की ओनरशिप जाग उठती है। अब वो तुम्हें वापस चाहने लगेगी, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो तुम्हें फिर से प्यार करती है, बल्कि इसलिए कि उसका ईगो उसे तुम्हारा फिर से मालिक बनाना चाहता है। लेकिन तुम किसी के नहीं, केवल अपने बन चुके हो, और यही एहसास उसका सबसे बड़ा इमोशनल क्राइसिस बनेगा। तुम अपनी गैर मौजूदगी से ज्यादा असरदार बनो जितना कभी मौजूदगी में थे। जब तुम उसके साथ थे वो तुम्हारी प्रेजेंस को ग्रांटेड लेती थी। अब जब तुम नहीं हो तो हर चीज तुम्हें वापस खींच लाने की कोशिश करेगी। उसके कमरे की दीवार, उसका फेवरेट सॉन्ग, उसके रात के ख्याल। तुम अब नहीं हो पर हर जगह हो। तुम्हारा ना होना उसके सबसे इंटेंस इमोशंस को ट्रिगर करेगा, क्योंकि अब तुम एक इंसान नहीं रहे। तुम उसकी आदत, उसकी कमी, उसका खालीपन बन चुके हो। तुम्हारा नाम अब उसकी कमजोरी है। वो तुम्हें किसी के सामने नहीं जताएगी, पर जब उसका नाम कहीं तुम्हारे नाम के साथ जुड़ेगा, चाहे किसी मेमोरी में, किसी जोक में या किसी सवाल में, तो उसका दिल तेज धड़केगा। उसके चेहरे का रंग बदलेगा। वो शायद हंसे, लेकिन अंदर से कांपेगी। क्यों? क्योंकि तुम उसके अतीत नहीं रहे। तुम उसके अंदर के उस हिस्से में बस चुके हो जहां से कोई बाहर नहीं आता। तुम उसकी कहानी का अंत नहीं, सबसे बड़ा सवाल बनो। तुम्हारी कहानी खत्म नहीं होनी चाहिए, बल्कि तुम उसकी जिंदगी में एक ऐसा अनसुलझा रहस्य बन जाओ जो वो लाख कोशिशों के बाद भी समझ न पाए। तुम्हारा नाम उसका डर बने, तुम्हारी याद उसका जहर, और तुम्हारी चुप्पी उसका सबसे बड़ा तड़प। तुम स्टोइक हो, तुम रिएक्शन नहीं देते, तुम आग नहीं लगाते, तुम बस इस कदर ठंडे हो जाते हो कि सामने वाला खुद को ही जलाने लगे। तुम उसकी जिंदगी में अब एक आदत नहीं, एक एडिक्शन बन चुके हो। अब वो किसी और को अपना नहीं पाएगी, क्योंकि तुम उसे पहले ही पूरी तरह तोड़ चुके हो, बिना हाथ लगाए, बिना कुछ कहे। यही असली खेल है, डार्क साइकोलॉजी प्लस स्टोइसिज्म का। और ये तुमने अब सीख लिया है। वो तुझे भूलने की कोशिश नहीं कर रही, वो खुद को मना रही है। तू उसके दिमाग से नहीं गया, बस उसके ईगो ने उसे तुझसे दूर रखा है। वो जब हंसती है, जब स्टोरी लगाती है, जब दोस्तों के साथ खुश दिखती है, तब वो तुझे नहीं भुला रही होती। वो खुद को ये यकीन दिलाने की एक्टिंग कर रही होती है कि तू अब मैटर नहीं करता। लेकिन असल में वो हर हंसी के पीछे तू ही होता है। उसे प्यार नहीं चाहिए, उसे तेरा ध्यान चाहिए। जब कोई और तुझे देखता है, जब कोई और तुझसे बात करता है, जब तेरा नाम किसी और की जुबान पर आता है, तब उसके अंदर की ओनरशिप चिल्लाती है। वो नहीं चाहती कि तू उसके पास वापस आए, वो बस ये चाहती है कि तू किसी और का ना हो। और इसी साइकोलॉजी को समझकर अगर तू खुद पर फोकस्ड रहा, तो वो तुझे खोकर भी तुझसे छुटकारा नहीं पाएगी। वो अपने अंदर तुझे मार नहीं सकती, क्योंकि तू अब उसका हिस्सा है। भले ही तू उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट से बाहर हो गया है, भले ही उसने तेरा नाम ब्लॉक कर दिया हो, लेकिन तू अब उसके नर्वस सिस्टम में बैठ चुका है। तेरे बिना उसकी बॉडी को शांति नहीं मिलती, तेरे बिना उसकी नींद अधूरी रहती है। वो चाहकर भी तेरे बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती, क्योंकि तू अब उसके इमोशन से नहीं, उसकी आइडेंटिटी से जुड़ चुका है। उसके सपनों में जाना है तो दिन में उसे दिखना बंद कर दे। साइकोलॉजी कहती है, जो चीज दिन में नहीं मिलती वो दिमाग रात में खोजता है।
तू अगर हर जगह से गायब हो गया तो उसका सबकॉन्शियस तुझे ख्वाबों में बुलाएगा। तेरा चेहरा उसे सोने नहीं देगा, तेरी आवाज उसकी तन्हाई में गूंजेगी। और जब रातों के ख्याल दिन में असर करने लगते हैं तो इंसान खुद से भाग नहीं पाता। उसकी आजादी उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाए। वो चली गई थी ये सोचकर कि अब वो आजाद है, लेकिन तूने उसे इतनी गहराई दी थी, इतना इमोशन दिया था, इतना कनेक्शन दिया था कि अब जब वो आजाद है तो खाली महसूस करती है, क्योंकि वो कभी फ्री नहीं थी। वो तेरे प्यार में सिक्योर थी। अब तेरे बिना उसे सब कुछ मिल सकता है सिवाय उस सुकून के जो तू चुपचाप उसकी रूह में भरता था। जब उसकी सोच उसका दुश्मन बन जाए, अब तू कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उसका दिमाग है तेरे बारे में रोज नई कहानियां गढ़ रहा है। वो सोचती है कि तू किससे बात कर रहा होगा, कहीं तू किसी और से मोहब्बत तो नहीं कर रहा, क्या तूने उसे भुला दिया। और सबसे ज्यादा दर्द उसे तब होता है जब उसे खुद ही जवाब नहीं मिलता। अब उसका माइंड ही उसका टॉर्चर बन चुका है। तू अब एक नाम नहीं, उसकी बेचैनी है। तू उसे भूल चुका है, पर वो खुद से लड़ रही है। तेरा चुप रहना, तेरा बदल जाना, तेरा मजबूत हो जाना उसके अंदर एक ऐसा तूफान खड़ा कर रहा है जिसे कोई और नहीं रोक सकता। अब वो तुझे याद नहीं करती, अब वो तुझे महसूस करती है। हर रात, हर सोच, हर सन्नाटा, बस तू, तू और सिर्फ तू। यही है वो साइकोलॉजी जो स्टोइक बनकर तूने चुपचाप रची थी। अब तू जिंदा है, उसकी सोच में, उसके ख्याल में, उसकी गलती में, हमेशा के लिए। तू जब उसका एडिक्शन बन गया तब वो तेरी कमी से डरने लगी। हर इंसान को किसी चीज की लत होती है और तू उसकी लत बन चुका था, ना सिर्फ तुझसे बात करने की बल्कि तुझे देखने की, तेरी नजरों की, तेरे काल्म एनर्जी की। अब जब तू चला गया है तो उसका दिमाग विथड्रॉवल सिम्टम्स झेल रहा है। वो बात बात पर चिड़चिड़ा जाती है। हर रिश्ता उसे अधूरा लगने लगा है क्योंकि उसका सिस्टम अब तेरे बिना एक्ट नहीं कर पा रहा। तू उसके हर रिश्ते का पैमाना बन चुका है। अब कोई और लड़का आए, कोई और उससे बात करे, कोई और उसे पसंद करे, वो कंपेयर करेगी। क्या इसमें वैसा सुकून है जैसा वो देता था? क्या ये उसकी तरह सुनता है? क्या ये उसकी तरह गहराई रखता है? हर कंपैरिजन में तू जीत जाएगा और वो खो जाएगी, क्योंकि अब तू उसका बेंचमार्क बन चुका है। वो कहती है सब ठीक है, लेकिन उसकी आंखें तुझे ढूंढ रही हैं। तू दूर है, लेकिन उसका चेहरा, उसकी तस्वीरें, उसकी हर एक मूवमेंट बता रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है। वो पोस्ट करेगी कि आई एम हैप्पी, लेकिन उसके हाव भाव चीखेंगे कि वो अंदर से खाली है। तेरे बिना उसकी दुनिया तो है, पर उसमें रंग नहीं है, सांसें हैं पर सुकून नहीं है। तू उससे बदला नहीं ले रहा, तू उसे खुद से मिलवा रहा है। अब तू जिस साइलेंस में है वो उसकी सबसे बड़ी सजा है। क्यों? क्योंकि अब वो अपने अंदर झांकने लगी है। अब उसे दिख रहा है कि कहां वो गलत थी, कहां तू सही था, कहां उसने तुझे नजरअंदाज किया और कहां तू फिर भी खामोश रहा। अब उसे समझ आ रहा है कि तू बदला लेने नहीं आया था, तू बस उसे उसकी सच्चाई दिखाने आया था। उसका फ्यूचर तुझसे डरता है। अब वो किसी नए रिश्ते में नहीं जा पा रही क्योंकि उसे डर है, अगर ये भी मुझे वैसा ही छोड़ गया जैसे मैंने उसे छोड़ा था तो मैं टूट जाऊंगी। अब तू उसकी सबसे बड़ी गलती नहीं, उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है। अब कोई भी उसे छूने की कोशिश करता है तो वो कंपेयर करती है और फिर पीछे हट जाती है। छठी चीज, तू अब उसका पास्ट नहीं, उसकी आदत है जो खत्म नहीं होती। वो तुझे छोड़ तो चुकी है, लेकिन हर दिन तुझसे भरी हुई है। उसकी हंसी में, उसके अकेलेपन में, उसके साइलेंस में तू गूंजता है। अब तू उसकी आदत है जिसे वो छू नहीं सकती पर झुठला भी नहीं सकती। अब तू एक एहसास नहीं, एक इनविजिबल प्रेजेंस है जो हर वक्त उसके साथ है। उसकी लड़ाई अब तुझसे नहीं, खुद से है। वो तुझसे नफरत नहीं करती, वो खुद से नजरें नहीं मिला पाती, क्योंकि उसे पता है जो तू था वो प्योर था, लॉयल था, गहरा था। तू गया नहीं, वो खुद तुझसे भागी थी। अब हर रात वो खुद को कन्विंस करती है कि उसने सही किया, लेकिन उसका दिल चुपचाप कहता है तूने उसे खो दिया जो सबसे सच्चा था। तू उसका क्लोजर नहीं, उसकी खुली वूंड बन चुका है। अब वो क्लोजर नहीं ढूंढती, क्योंकि क्लोजर तब मिलता है जब दोनों कुछ साफ साफ कहें। पर तू तो स्टोइक है। तू चुपचाप गया और अपनी चुप्पी से उसके अंदर ऐसा तूफान छोड़ गया जो कभी शांत नहीं होगा। अब वो क्लोजर नहीं चाहेगी, वो तुझसे बस एक बार मिलना चाहेगी। लेकिन तब तक तू इतना बदल चुका होगा कि वो खुद को तेरे सामने छोटा महसूस करेगी। तू अब उसका क्या होता अगर बन चुका है। तू उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी अधूरी कहानी है। वो तुझे पाना चाहती है, लेकिन अब तुझे डिजर्व नहीं करती। अब तू उसकी यादों में जिंदा है, उसकी आंखों की नमी में, उसके चेहरे की खामोशी में, और हर उस ख्वाब में जहां तू हंसता है लेकिन लौटता नहीं, क्योंकि अब तू रिएक्शन नहीं, एक परमानेंट रिग्रेट है। अगर तुम्हें यह वीडियो दिल तक छू गया, अगर कहीं ना कहीं ये तुम्हारी अपनी कहानी लगी,
तो भाई एक काम जरूर करना, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट में अपनी कहानी लिखना और अपने भाइयों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि बहुत से लोग मुस्कुरा तो रहे हैं पर अंदर से टूट चुके हैं। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना ताकि अगली बार जब हम फिर एक ऐसी ही रियल और डीप साइकोलॉजी लेकर आएं तो तुम सबसे पहले उसे महसूस कर सको। अब तुम ही बताओ अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, नीचे कमेंट करो। जो भी सबसे ज्यादा लिखा जाएगा उस पर अगली कहानी तैयार होगी। हम फिर मिलेंगे तुम्हारे जहन में दस्तक देने।